अब तक हमने देखा कि अरव के पास वह रहस्यमयी किताब आ गई है जिसे पाकर उसकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। अचानक अरव की आंखें खुलीं। उसने महसूस किया कि उसके हाथ में वही रहस्यमयी किताब थी जिसे उसने अपने कमरे में देखा था। उसके चेहरे पर डर का भाव था और अचानक वो जोर से चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर उसके दादा जाग गए और घबराकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने अरव से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? अरव ने कांपते हुए जवाब दिया, दादा, मैंने एक अजीब सपना देखा और जब मैं जागा तो ये किताब खुद ब खुद मेरे पास आ गई थी। दादा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है, मैंने ही ये किताब तुम्हारे कमरे से उठाई थी। शायद गलती से तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ दी। अरव ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही किताब और उसके सपने की बातें घूम रही थीं। उसने खुद से कहा, मुझे तो लेखक बनना है, मैं एक किताब से नहीं डर सकता। अगले दिन सुबह अरव ने हिम्मत जुटाई, एक पेंसिल उठाई और लिखना शुरू किया। एक दिन करण नाम का एक लड़का अपने गांव गौरीपुर से निकलकर राजमहल की तरफ जा रहा था। उसके साथ कुछ दोस्त भी थे और आसपास के गांवों के कई लड़के भी महल की ओर जा रहे थे, क्योंकि आज राजा नई सेना की भर्ती करने वाले थे। इस देश का नाम राजपूताना था, लेकिन अब इस देश को वीराज नामक व्यक्ति से खतरा था। वीराज पहले इसी महल में सेना का मुखिया था, लेकिन उसने राजा को धोखा देकर दुश्मन के साथ मिलकर गद्दारी की। अब वो दुश्मन राज्य के लिए एक महान मंत्री बन गया था और कभी भी इस देश पर हमला कर सकता था। मगर किसी को यह नहीं पता था कि वीरास कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका एक भयानक रहस्य था। वो दरअसल कालाकोट के शैतानी राज्य से आया एक दानव था। करण और उसके दोस्त वीरता और जोश के साथ महल की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत उन्हें किस मोड़ पर ले जाएगी। इतने में अरव को उसके दादा ने आवाज दी कि वो बाहर घूमने चलें। अरव अपनी कहानी को बीच में छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, उसकी लिखी हुई कहानी जैसे किताब के अंदर चलने लगी। और कहानी यहीं नहीं रुकी जहां अरव ने इसे छोड़ा था। अब वहां से विराज ने कहानी को खुद आगे लिखना शुरू कर दिया।